नमस्कार बच्चों, स्वागत है सबका। प्यारे बच्चों, हम लोग टाइम एंड वर्क में 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चनों को हल करेंगे, यानी कि 36 क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। ए, बी, सी एक कार को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, ए 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, यानी तीनों का एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम कितना हो जाएगा? 216। 36 का भाग देंगे 216 में 6 बार जाएगा, 54 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 72 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले और बी ने कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। देखो, इन्होंने काम भले ही छोड़ दिया हो तो आपको क्या करना है। ए ने अगर ये कार्य ना छोड़ा होता तो ये 8 दिन में कितना काम कर लेता अपनी क्षमता से। ए की क्षमता कितनी है? 6, यानी कि 8 6 48 यूनिट काम कर लेता। इसके बाद में बी जो है वो अगर 12 दिन काम करता और बी जो है अपनी क्षमता से, यानी 4 की क्षमता से, ये भी आप 48 यूनिट काम कर लेता। तो यहाँ पर सी द्वारा कार्य करने में लगा समय क्या होगा? तो यहाँ पर टोटल ऐड कर लीजिए, 216 प्लस 48 और प्लस 48। ठीक, अब इन तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी? तीनों की क्षमता देखिए, 6 प्लस 4 और प्लस 3। अब इन सबको जोड़ते हैं, 216 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 312। 312 में 6 4 10 और 3 13 से भाग लगा दो। 13 दूनी 26, 5 बचा 13 चौको 52। तो यहाँ पर आपके पास कितने दिन आ गए? 24 दिन। तो सी ने पूछा था, सी ने कुल कितने दिन कार्य किया, क्योंकि सी जो है वो शुरू से लास्ट तक लगा रहा, तो इसने कुल 24 दिन काम किया। ये हमारा आंसर है। क्या आप सबको क्लियर हुआ? बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। जरा समझे, यहाँ पर ए और बी मिलकर कार्य जो है 5 दिन तक करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे उसने कहा, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन 3 दिन बाद कार्य छोड़ा है, लेकिन 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है, ए और बी। ठीक है, यदि कार्य 3 दिन बाद पूरा हो जाता, अगर 3 दिन बाद पूरा हो जाता, इसका मतलब ये कि 3 दिन तक जब बी ने कार्य छोड़ दिया तो ए ने काम पूरा किया होगा। तो यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, तो 5A और प्लस 5B बराबर 3A प्लस 3B और प्लस 3A। अब देखो, यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखो 5B में से 3B घट जाएगा और 3 3 6A, ये 5 उधर जाएगा, तो यहाँ से 5A घट जाएगा। तो यहाँ बचा 3B और यहाँ पर बचा 1A। तो A बटे B क्या हो जाएगा? यहाँ बचा कितना आपका? 2 बचा है, यहाँ बचा 2। ठीक है, हाँ। तो देखिए A बटे B,
यानी कि 2/1 ये आपका आ जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, अब आप इसका मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मान रखते हैं, टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल वर्क, टोटल वर्क में इन दोनों का मान इस यहाँ पे रख देंगे आके, यानी कि 2 + 1 और गुणे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। कुल काम कितना हुआ, 15। अब 15 काम को कौन करेगा, बी अकेले करेगा, तो बी अकेले करेगा 15 का, बी की क्षमता कितनी है, 1, तो ये 15 दिन में काम पूरा। बताइए, क्लियर हुआ ये? क्या क्लियर है सबको, बताएं। चलिए टाइप 6 में चलते हैं। तो टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 38 है, पी और क्यू मिलकर एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि पी जो है वो 6 दिन में और क्यू 8 दिन में पूरा करते हैं। आगे उसने कहा वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। अगर यहाँ पर पी और क्यू और प्लस आर मिलकर काम करते हैं तो ये काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 6 चौको 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो यहाँ पर आर की अगर हम क्षमता निकालें, आर की क्षमता क्या हो जाएगी, पी प्लस क्यू प्लस आर में से अगर हम पी और क्यू को जोड़कर घटा दें तो हमें आर की क्षमता मिल जाएगी, यानी कि 8 - 4 और 3 7, तो कितना आ जाएगा क्षमता, 1 आ जाएगी। अब देखिए आर की धनराशि पूछी गई है, आर की धनराशि, आर की धनराशि क्या हो जाएगी, देखो कुल रुपए कितने हैं, 3200, आर का रेशियो कितना है, 1/, अब तीनों का योग क्या हो जाएगा, 4 3 7 और एक ये 8, 8 चौको 32, तो 400 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर 400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बताइए, 400 आंसर है, जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है, ये आंसर। क्लियर है सबको? चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी उस कार्य को 48 में हाथ में लेते हैं और सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम आपका 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 5 छिक्का 30। अब देखो यहाँ पे अगर हमें सी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो सी की कार्य क्षमता यानी कि तीनों का मान कितना है, 6, उसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 2 और 3 कितना हुआ, 5। यहाँ पर सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और सी की धनराशि पूछी गई है, सी की धनराशि, सी की धनराशि बच्चों क्या हो जाएगा, कुल धनराशि है कितनी, 4800, और सी का रेशियो कितना है, 1, सी की क्षमता कितनी है, 1, और टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2 5 और सी का एक क्षमता 6, यानी कि 6 का भाग लगा देंगे, 6 × 48, कितना हो जाएगा, 800। धनराशि कितनी आ गई बच्चों, 800 आ गई, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा। बताइए, आसान प्रश्न है बिल्कुल, क्लियर है यहाँ तक सब? बताएं भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं। इमरान को 11 दिन, ताहिर को
15 दिन लगते हैं। ताहिर को लग रहे हैं 15 दिन। इसके बाद में अमला, अमला को लग रहे हैं 13 दिन। अमला को लग रहे हैं 13 दिन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम। तो बच्चों 11, 15 और 13 का एलसीएम आएगा 2145। 2145 आ जाएगा। 11 का भाग 2145 में देंगे तो 195 बार जाएगा। 15 का भाग 2145 में देंगे तो 143 बार जाएगा। और 13 का भाग 2145 में देंगे तो 165 बार जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, और इसके लिए 2012 का भुगतान प्राप्त होता है, तो इन सभी को दैनिक मजदूरी अगर समान हो तो इमरान का हिस्सा बताइए। चलिए इमरान का हिस्सा निकालते हैं। इमरान का हिस्सा टोटल आपका कितना है, 2100, यहाँ कितना है, सॉरी 2012, 2012 में इमरान का हिस्सा कितना है, 195 बटे, इन सबको ऐड कर दीजिए, 195 प्लस 143 और प्लस 165। ये आपका 2012 गुणे 195 बटे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 503 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से काट दो इसे, 503 को 4 से काटेंगे तो 2012 आ जाएगा। और 195 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही है, ये आपका आंसर है। बताइए, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें कठिन हो सकती है, बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं जोड़ने में, बाकी सब ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ए और बी एक कार्य को 800 में करने की जिम्मेदारी ली है। ए अकेले इसे 6 दिन में, ए अकेले इसे 6 दिन में, और बी बी इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वो एक साथ मिलकर यानी सी की सहायता लेते हैं तो ये तीनों मिलकर काम करेंगे, ए धन बी धन सी, कितने दिन में, 3 दिन में। इन तीनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। तो 6 6 24, 8 3 24 और 3 8 24 हो जाएगा, ठीक। पूछा उसने ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, ए का हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए कुल मजदूरी कितनी दे रखी है, 800। ए का हिस्सा कितना है, ए का रेशियो, यहाँ पर देखिए क्षमता 4 दे रखी है, और नीचे तीनों का योग, तो तीनों ए धन बी धन सी की क्षमता कितनी है, 8। 8 से काट दो इसे 100 बार, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400। 400 आ जाएगा, ये आपका आंसर है जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया सबको, बताएं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौको 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक। अब देखो इस कार्य के लिए कुल भुगतान कितना हुआ, 270, और बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुल भुगतान कितना है, 270, और बी का भाग कितना है, 3 है, और बटे में सभी जोड़ दो, 4 3 7 2 9, तो 9 तिया 27, कितना हो जाएगा, 3 का 9, यानी कि 90। 90 आपका आंसर है, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर विकल्प नंबर ए दे रहा, आसान प्रश्न है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए ठीक।
तो टाइप 7 में देखिए, टाइप 7 जो है इसमें फार्मूला लेगा M1 D1 H1 बटे W1 M2 D2 और H2 बटे W2। तो यहाँ पर देखो M1 का मतलब है मैन जो पहले आदमी दिए जाएंगे, डी का मतलब है पहले दिन दिए जाएंगे, S1 का मतलब है जो पहले घंटे दिए जाएं, और W1 का मतलब होता है काम होगा या कभी कभी मजदूरी भी दी जाती है। M2 का मतलब है दूसरे जो व्यक्ति दिए जाएंगे, और D2 का मतलब जो दूसरा दिन दिया जाए, S2 का मतलब जो दूसरे घंटे दिए जाएं, वहीं पर W2 का मतलब है दूसरा काम या मजदूरी। तो यहाँ पर देखो जो चीज़ें हमें दी जाए उसी का उतना ही यूज कर लेना है। यहाँ पर देखो 15 पुरुष हैं, तो यहाँ पर आप M1 लिख लीजिए। किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं तो ये D1 का मान दिया है, और M2 और D2 यहाँ घंटा नहीं दे रखे हैं तो इसलिए हावर H1 H2 छोड़ देंगे, और W1 W2 का मान भी नहीं है तो इतने ही सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर M1 का मान कितना है 15, D1 का मान है 30, M2 का मान है 9, M2 का मान है 9, और D2 का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आइए इसको हल करते हैं। 3 से 3 त्रिका 9 और 3 5 15, और 3 से काटेंगे 10 बार। तो D2 का मान कितना आ जाएगा 10 पंचे 50, 50। ये आपका आंसर है विकल्प नंबर सी। ठीक है, आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 24 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए आपका यही फार्मूला M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ पर 24 व्यक्ति हैं, 5 दिन में कार्य पूरा करते हैं, और 6 व्यक्ति हैं तो काम कितने दिन लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो 6 से 6 चौको 24 काट देंगे, तो 4 पंचे 20, D2 का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये W1 का मान है, ये आपका काम दे रखा है, ये आपका M1 है, ये आपका D1 है। तो यहाँ पर 15 व्यक्ति 7 दिन में, और W1 का मान कितना है 35। फिर आगे कहा है 5 दिनों में 65 बॉक्स, 5 दिन है, और यहाँ पर मैन M2 का मान पूछा गया है, और काम जो है यहाँ पर 65 बॉक्स दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। 5 से काट दो इसे, 7 से 7 बना 35, और 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 से इसको काट दो 13 बार, तो 13 दिया 39। M2 का मान कितना आ जाएगा 39, 39 आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, बताइए क्लियर है सबको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। क्या लिखा है कि 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 पुरुष और उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। फॉर्मूला आपका यही रहेगा M1 D1 बराबर M और D2। देखो पहले 10 पुरुष थे, और ये काम को 18 दिन में कर लेते थे। इसके बाद में 6 दिन बाद 5 पुरुष और आ गए, तो 5 पुरुष आए, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। तो अब पुरुष कितने हो गए, देखिए पहले 10 थे, 5 और बढ़ गए, अब 15 हो गए। तो 15 पुरुष हो गए, और ये कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा गया है। लेकिन बच्चों यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या कि ये 10 पुरुषों ने 6 दिन तक काम कर लिया है, क्योंकि 6 दिन बाद 5 पुरुष आए।
तो यहाँ 10 गुणे आपको 6 लिखना पड़ेगा। 18 दही 180 हो जाएगा और 10 छिक्का 60, 60 यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ 15 गुणे D2 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 120 बराबर 15 गुणे D2। 15 का भाग लगा देंगे, 15 अट्ठे 120। तो यहाँ पर D2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 8 दिन आ जाएगा। 8 दिन आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर आपका ए दे रखा है। बताइए क्या आप सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? बताएं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 47 नंबर। 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, तो उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम को छोड़ देते हैं, लेकिन 4 दिन तक 2 श्रमिक यानी जितने श्रमिक थे उन्होंने काम किया है, यानी 10 श्रमिक ने काम किया है। लेकिन फिर 4 दिन बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, आप श्रमिक कितने बचे? 8। तो ये कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 8 दाई 80 हो जाएगा, 10 चौक 40 बराबर 8 गुणे D2। तो बच्चों यहाँ कितना बचेगा? 40 बराबर 8 गुणे D2। 8 पंचे 40, तो यानी D2 बराबर आपका कितना आ गया? 5 दिन। ये आपका आंसर है विकल्प नंबर डी। ठीक, ये भी आसान प्रश्न था। बताइए क्लियर है सब? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो 36 पुरुष 24 दिन में कर सकते हैं। आगे क्या कहा उसने? 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया है। तो 8 दिन तक तो काम हुआ है, और कितने श्रमिक ने किया? 36 ने, बराबर। इसके बाद में क्या हुआ? 8 दिन बाद 4 श्रमिक ने छोड़ दिया, तो अब श्रमिक कितने बचे? 32। अब ये 32 श्रमिक जो हैं शेष काम को पूरा करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, ये हमें निकालना है। तो 36 गुणे 24 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, यानी 864 हो जाएगा। और इसमें से 8 छिंग 48, 8 के 24 28, 288 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 32 D2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना बचा? 14 में से 8 गया 6, और 5 में से 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा? 7, 7 में से 2 गया 5, और बटे कितना हो जाएगा? 32 बराबर D2। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। तो 32 एकम 32, 32 अट्ठे 60, लगभग 18 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर D2 का मान कितना आ जाएगा? 18। ये आपका आंसर है विकल्प नंबर ए। ठीक है, 18 बार कट रहा है, या आप 8 से भी काट सकते थे इसको। 8 चौको 32, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 4 से इसे काट 18 बार। ठीक है, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? बताएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्या लिखा है कि यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि 2 मैन जो हैं वो 3 वुमेन के बराबर। 2 मैन जो है वो 3 वुमेन के बराबर हैं। और यहाँ पर देखिए आगे क्या कहा उसने कि 6 पुरुष और 9 महिलाएं, 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसको महिला बना लीजिए या मैन बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मैन हैं, और एक वुमेन का मान निकालेंगे, तो एक वुमेन बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 मैन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 गुणे
2/3 मैन। 3 से 3 काट दो, 3 का 9। ये कितना आ जाएगा? 6 मैन और प्लस 3 दूनी 6 मैन, यानी कि 12 मैन बन गए। ठीक है, अब देखो उसने क्या, तो यहाँ पर देखो दो पुरुष जो हैं वो काम को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। दो पुरुष काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, तो D2 बराबर आ जाएगा 15/6। 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 दिन में काम पूरा होगा, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ देखिए दो पुरुष जो हैं या दो मैन जो हैं वो 3 वुमेन के बराबर हैं। तो चाहे आप मैन को वुमेन बना लो या वुमेन को मैन बना लो, हमने क्या किया, एक वुमेन का मान निकाला, तो ये 3 2/3 पहुंच जाएगा, 2/3 m हो जाएगा। अब देखो उसने क्या क्या कहा था कि 6 पुरुष और 9 महिलाएं, 6 पुरुष हैं और 9 महिलाएं, अर्थात इसको हमने पुरुष बनाया है, तो हमने यहाँ वुमेन की जगह पे, डब्लू की जगह पे 2/3 m मान देंगे और इसको हल कर लेंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6 m आ गया, यानी 6 मैन और 6 मैन 12 मैन हो गए। तो देखो दो दो पुरुष, क्योंकि हम पुरुष से निकाल रहे हैं, तो दो पुरुष कितने दिन में? 15 दिन में काम करते हैं, और 12 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जबकि 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो देखो 3 पुरुष जो हैं, 3 मैन इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, वहीं पर 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में, 6 वुमेन 6 वुमेन जो हैं इसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ 6 से 6 काट दो, तो यानी कि 3 मैन बराबर 5 वुमेन हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा। तो यहाँ पर मैन की जगह पर हमने इसको वुमेन में चेंज कर लेते हैं, तो W1 और D1 बराबर W2 और D2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए W1 का मान कितना है आपका? 6 महिलाएं हैं और कितने दिन में काम पूरा करती हैं? 5 दिन में। 6 महिलाएं काम को 5 दिन में पूरा करती हैं, और आपसे महिलाओं, और उसने कहा कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 वुमेन और 3 मैन। अब देखो 3 मैन जो है 5 वुमेन के बराबर है, तो यहाँ 5 वुमेन और प्लस 5 वुमेन, यानी कि 10 वुमेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 वुमेन और कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो यहाँ D2 का मान कितना आ जाएगा? 3, 3 आ जाएगा, यानी कि आपका विकल्प बी सही है। चलिए बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और वीडियो को पूरा आपने अगर देखा हो लास्ट तक, तो आपको अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।